हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं कि बेलाडोना की जो फर्स्ट सेकंड पार्ट हो चुका है माइंड रूब्रिक्स की, तो थोड़ा कुछ और माइंड रूब्रिक्स इस पार्ट में हम देखते हैं। तो इसमें एक रूब्रिक्स है जैसे डिल्यूजन सिक बीइंग। डिल्यूजन सिक बीइंग में क्या होता है? डिल्यूजन की मतलब उसको लगता है पेशेंट को, सिक मतलब बीमार से, इलनेस से, और बीइंग की मतलब कि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। यानी तो पेशेंट किस तरीके से अपने वर्जन को कहेगा? तो पेशेंट कहेगा कि डॉक्टर साहब मैं आजकल बीमार रहने लगा हूँ, यानी बीमार चल रहा हूँ, इस तरीके से भी कह सकता है। या कह सकता है कि आजकल मैं जितना काम पहले कर लेता था उतना नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी कार्य क्षमता घट गई है। या इस तरीके से भी कह सकता है कि मेरा लीवर अच्छी तरीके से नहीं काम कर पा रही है, जिससे मेरी तबीयत खराब हो रही है। यानी परेशानी उसकी मौके पे भी रहती है। ये होता है सिक बीइंग। डिल्यूजन सिक बीइंग में उसको लगता है कि मौके पे मेरी परेशानी चल रही है। या इस तरीके से कह सकता है डॉक्टर साहब मेरी खांसी लगातार परेशान कर रही है, लगातार चल रही है। या मैं आजकल बुखार से परेशान रह रहा हूँ। तो इस तरीके से पेशेंट अपनी शब्दों से वो माइंड रूब्रिक्स को देता है। तो इसमें अगली रूब्रिक्स है फियर पैरालिसिस ऑफ। फियर पैरालिसिस ऑफ बेलाडोना में मिलती है देखने को। यानी उसको पैरालिसिस का डर रहता है। पैरालिसिस के मतलब ये होती है कि यानी उसकी एक्टिविटी पूरी तरीके से नहीं बंद हो पाती है। उसकी एक पैरालिसिस के मतलब कि पूरी तरीके से उसकी एक्टिविटी ना हो पाए। या अगर जब पूरी तरीके से एक्टिविटी बंद हो जाती है तो फिर वहाँ पे सीज टर्म आ जाता है, तो वो सीज टर्म लगता है। यानी वो बिल्कुल उसके जैसे इंजन सीज हो गया है। तो इस तरीके से फियर पैरालिसिस में क्या होता है कि जैसे उसका एक हाथ काम नहीं कर रहा है तो अपना दूसरे हाथ से वो काम, कोई भी काम कर लेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फियर पैरालिसिस में उनको डर होता है कि आज ये हाथ काम नहीं कर रहा है तो कल बिल्कुल से काम करना ना बंद कर दे, पैरालाइज ना हो जाए कि हमारे आगे की एक्टिविटी ना चल सके। तो ये फियर होता है। इसमें अगली रूब्रिक्स हम देखते हैं कि एंग्विश बीपिंग विद। एंग्विश बीपिंग विद ये माइंड रूब्रिक्स ऐसी है कि ज़्यादातर इसको पेशेंट को देख के ही समझा जा सकता है। तो एंग्विश के मतलब ये होता है कि फिजिकल पेन और मेंटल पेन, ये एंग्विश होता है। यानी सीवियर पेन अगर किसी पेशेंट को हो रहा है, चाहे वो फिजिकल पेन हो चाहे वो मेंटल पेन हो, तो ये इंग्लिश में होता है। और बीपिंग भी, बीपिंग के मतलब रोना है। यानी इसमें पेशेंट क्या करता है कि पेन की वजह से वो बिल्कुल से रोता है, बीप करता है, बीपिंग करता है। तो इसमें अक्सर पेशेंट की कंडीशन देख के ही बिल्कुल से ये माइंड रूब्रिक्स जो है समझ में आता है। जैसे इसमें पेशेंट क्या करता है कि जैसे मान लो आपके क्लिनिक में आया और कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है, चुप से इस तरीके से बैठ के और रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। तो अगर कुछ बोल नहीं रहा है और उसकी बिल्कुल से चेहरे से लग रहा है कि दुखी है, रोए जा रहा है, तो यहाँ पे हम ये एंग्विश बीपिंग विद माइंड रूब्रिक्स ले सकते हैं, लेते हैं। इसमें अगली रूब्रिक्स होती है डिल्यूजन ब्लैक ऑब्जेक्ट एंड पीपुल सीज। यानी इस रूब्रिक्स में जो है पेशेंट को ऑब्जेक्ट और पीपुल सभी चीज ब्लैक दिखती है, यानी निगेटिव लगता है। जैसे उसको लगता है कि ये बीमारी तो मेरी अब ठीक ही नहीं हो पाएगी, ये बीमारी मेरी अब ठीक नहीं हो पाएगी। अंग्रेजी दवा और सर्जिकल डॉक्टर यानी सर्जन रोगी को मार ही डालते हैं। यानी इसमें उसकी फीलिंग जो है, उसकी फीलिंग नेगेटिव रहती है, नकारात्मक होती है। यानी किसी दवा के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीज़ के बारे में उसकी थिंकिंग जो है कि ये निगेटिव होती है। ये बहुत खराब रोग है, ये ठीक होने वाली नहीं है।
ये खराब रोग है, ठीक होने वाली नहीं है। इस तरीके से ये माइंड रूब्रिक्स जो है बेलाडोना की हम ले सकते हैं। बेलाडोना में एक रूब्रिक्स और है, डिल्यूजन पुलिसमैन फिजिशियन इजिए। तो बेलाडोना पेशेंट में एक स्टेज ऐसी आती है कि वो दवा नहीं खाना चाहता है, दवा तो ऐसे भी नहीं खाना चाहता है, और तो उसको लगता है कि ये फिजिशियन डॉक्टर जो है, डॉक्टर नहीं बल्कि पुलिसमैन है, कि इनके पास चले जाओ। उसका कहना रहता है कि इनके पास चले जाओ तो वो पता लगा जो है अपने दवा में ही फंसाए रहेंगे। जैसे पुलिस के पास चले जाओ तो वो अपने में फंसाए रहते हैं, इसी तरीके से डॉक्टर के पास चले जाओ तो ये भी दवा में फंसाए रहेंगे। वो अपनी दवा से बाहर नहीं निकलने देते, यानी दवा खिलाते रहेंगे। तो इस तरीके से भी पेशेंट बेलाडोना में एक जो है स्टेज आती है, तो जब उसको फिजिशियन पुलिसमैन की तरीके से दिखते हैं। इसमें एक रूब्रिक्स और होती है बेलाडोना में, किल डिजायर टू, यानी बेलाडोना का पेशेंट यानी अपने परेशानी को बिल्कुल से जड़ से खत्म करना चाहता है। अक्सर बेलाडोना के पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये परेशानी मेरी बिल्कुल से हटा दीजिए, बिल्कुल जड़ से खत्म कर दीजिए, इसका नामो निशान मिटा दीजिए। तो अगर इस तरीके से पेशेंट बोलता है, बल्कि इसके किल डिजायर टू में हल्की से पेशेंट पे गुस्सा भी रहती है थोड़ी सी, कि वो थोड़ा गुस्से में कहता है कि बिल्कुल इसको जड़ से खत्म कर दो, इसको जड़ से नष्ट कर दो, इसका बिल्कुल नामो निशान मिटा दो। अगर इस तरीके से पेशेंट बोल रहा है तो वहाँ पे हम किल डिजायर टू रूब्रिक्स लेते हैं। बेलाडोना में एक रूब्रिक्स और होती है, रेस्ट डिजायर फॉर। अक्सर पेशेंट कहते हैं कि आके देखिए, कहते हैं कि डॉक्टर साहब थोड़ा आराम मिल जाए फिर दवा चलती रहे, थोड़ा आराम दे दीजिए। तो ये थोड़ा आराम दे दीजिए यानी रेस्ट की उसकी डिजायर होती है, थोड़ा आराम दे दीजिए फिर दवा मेरी चलाते रहिएगा, यानी ये थोड़ा आराम दिला दीजिए या थोड़ा आराम दे दीजिए, ये जो क्या है रेस्ट डिजायर फॉर। अगर इस तरीके से पेशेंट बोल रहा है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पेशेंट के एक एक लाइन से जो है रूब्रिक्स निकल आती है। तो अगर इस तरीके से बोल रहा तो यहाँ पे हम रेस्ट डिजायर फॉर रूब्रिक्स लेते हैं। अब हम देखते हैं कि बेलाडोना में कौन सी रूब्रिक्स बेलाडोना पेशेंट को फिजिशियन के पास, डॉक्टर के पास लेके आती है, यानी क्यों, किस वजह से वो डॉक्टर के पास जाता है। तो इसमें पहली एक रूब्रिक्स हम देखते हैं कि नाइब रूब्रिक्स है। नाइब रूब्रिक्स में यानी नौसिखिया कह लीजिए, और ये बेलाडोना का पेशेंट अपनी गलती से सीखता नहीं है, यानी वो बार बार गलती करता रहता है। अक्सर बेलाडोना का पेशेंट जो होता है वो जितनी बार आपके पास दवा लेने आएगा तो वो पूछेगा कि डॉक्टर साहब कितनी बार खाना है। अगर वो 2 बार 4 बार 2 दिन के बाद भी आ रहा है तो भी पूछेगा कि डॉक्टर साहब कितनी बार खाना है, जबकि उसकी दवा मान लो काफ़ी दिन से चल रही है और उसको पता है कि 4 गोली 3 बार खाना, या जैसे आप बताए हैं उस तरीके से वो खा रहा है रेगुलर, लेकिन हर बार वो पूछता है। तो इससे ये रूब्रिक्स जो है, क्योंकि नाइब रूब्रिक्स में आता है तो वो अपनी गलती से सीखता है नहीं है, यानी ये नहीं कि क्या बार बार पूछे, एक बार तो हम पूछ लिए हैं तो याद रखें, वो बार बार पूछता है और वही गलती बार बार करता है। तो इस तरीके से नाइब रूब्रिक्स की वजह से भी बेलाडोना के पेशेंट डॉक्टर के पास आता है। और इसमें एक रूब्रिक्स होती है क्रेडुलस। क्रेडुलस की मतलब जो सहजता से विश्वास कर ले किसी के ऊपर। तो क्रेडुलस रूब्रिक्स के कंसर्न से भी जो है पेशेंट डॉक्टर के पास आता है। जैसे किसी ने बता दिया कि जाइए, वो डॉक्टर बहुत अच्छी दवा देते हैं और आपका ठीक हो जाएगा, तो उसमें कोई तर्क नहीं, वो सीधा चला आता है। तो इस तरीके से ये रूब्रिक्स भी डॉक्टर को, पेशेंट को डॉक्टर की तरफ खींच के लाता है। इसमें एक रूब्रिक्स है फियर पैरालिसिस ऑफ, यानी उसको जब जैसे कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसमें वो सोचेगा कि कहीं बिल्कुल से ही जो है हमारा अंग ही काम करना ना बंद कर दे, कल को मेरी और ही परेशानी ना हो जाए। तो इस फियर से भी वो जो है डॉक्टर के पास आता है।
तो इस तरीके से बेलाडोना में ये कुछ रूब्रिक्स हैं जिसकी वजह से पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है। जैसे एक पेशेंट डॉक्टर के पास आता है और कहता है कि डॉक्टर साहब हम तो होम्योपैथिक दवा लेते नहीं हैं क्योंकि होम्योपैथी बहुत धीरे धीरे असर करती है और इसमें बहुत सारे परहेज भी होते हैं। तो अब इतना ही जैसे किसी पेशेंट ने बता दिया तो इसमें हम देखते हैं कि कौन सी रूब्रिक्स छिपी, यानी ये दवा बहुत धीरे धीरे काम करती है, यानी वो कैरिडिजाइटिव भी फास्ट यहाँ पे रूब्रिक्स लेंगे और इसमें बहुत सारे परहेज हैं। उतना मैं कर नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं होम्योपैथी नहीं पसंद करता हूँ, नहीं लेता हूँ। तो डिल्यूजन फ्लाइंग हीज हो गया ये, यानी वो बिल्कुल से फ्रीडम चाहता है, वो रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहता है, वो फ्री रहना चाहता है, वो परहेज वगैरह नहीं करना चाहता है, बिल्कुल से इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। इंडिपेंडेंट रूब्रिक्स भी यहाँ पे आ गई। और किसी ने बताया है कि आपसे दवा ले ले, यानी यहाँ पे ये क्रेडुलस रूब्रिक्स भी आ रही है, यानी किसी ने कहा कि ये आपके पास चला जाए। तो इस तरीके से क्रेडुलस रूब्रिक्स है, कैरिडिजाइटिव भी फास्ट है और इससे जो है बेलाडोना मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। तो बस आज यहीं तक। और ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। ओके।